यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के इस क्वेश्चन को देखिए। 5th नंबर क्वेश्चन है सेट ए का। अगर आप 2026 में अटेम्प्ट देने वाले हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो पूरा देख के जाना। इसमें लिखा है कि दोनों कथनों में से बताओ कौन सा सही है। कथन कारण वाला आपका क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें लिखा क्या है, कथन एक ही आपको बताता है भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कुक्कुट पालन और ऊन उत्पादन जैसे संवर्गीय कृषि कार्यकलाप से प्राप्त आय को किसी भी कर से छूट प्राप्त है। आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे ही आता है। यहाँ पे क्या लिखा है, किसी भी कर से छूट प्राप्त है। जब भी आप ऐसे वर्ड्स को देखो तो ये एक्सट्रीम होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, यूपीएससी और हमेशा कोशिश करती है जब उसको कोई किसी भी ऑप्शन को गलत बनाना होता है तो वो हमेशा कुछ भारी शब्द डालेगी आपके सामने, भारी, बहुत ज्यादा भारी। इसने क्या बोला, किसी भी कर से छूट प्राप्त है। इसकी मस्ती देखो, अगर वो चाहता तो वो ये भी लिख सकता था, क्या लिख सकता था कि कर से छूट प्राप्त होता है। उसको क्या जरूरत थी कि किसी भी कर से छूट प्राप्त, यानी उसने इसको एक्सट्रीम बनाया। और एक्सट्रीम बनाने का मतलब क्या है, ये उसको 100% इम्पॉसिबल कर रहा है कि उस पर टैक्स नहीं लगता है किसी भी चीज पर। और यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चर की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, कुक्कुट पालन की, ऊन उत्पादन की। तो पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई टैक्स इस पर लग जाए, हमको नहीं पता लेकिन पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसने क्या बोल दिया, किसी भी कर से छूट प्राप्त है। एक्सट्रीम है। जैसे हम इसको एलिमिनेट करते हैं ना, हमारा सीधा सा आंसर आ जाता है कि डी। इसमें हमको ये भी गलत, इस क्वेश्चन में यही फायदा होता है कि सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट एलिमिनेट करने से आपका आंसर आ जाता है। तो हमेशा ये इन जैसे वर्ड्स को आप देखो तो हमेशा देखो कि एक्सट्रीम वर्ड्स को नहीं बोल रहा है। और इन जैसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप रियल एग्जाम में इसको फॉलो कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।